राम राम सा। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है। ये दुर्गा माँ का 8वां स्वरूप है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि माँ का वर्ण गौर है। माँ की उपमा शंख, चंद्र और कुंद के फूल से दी जाती है। माँ के सभी वस्त्र और आभूषण सफेद है। मान्यता है कि अष्टवर्षा भवेत गौरी यानी माँ की आयु 8 वर्ष की मानी गई है। यही कारण है कि इन्हें श्वेतांबरधरा कहा गया है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ का वाहन वृषभ है। माँ को वृषारूढ़ा भी कहा गया है। माँ महागौरी की 4 भुजाएं हैं। माँ के ऊपर वाला दाया हाथ अभय मुद्र में है। माँ के नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू और नीचे वाला बायां हाथ वर मुद्रा में है। माँ बेहद ही शांत मुद्रा में है। माँ भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना चाहती थी, जिसके चलते इन्होंने बेहद कठोर तपस्या की थी। यही कारण है कि माँ का शरीर इतनी कठोर तपस्या से काला पड़ गया था। फिर माँ ने अपने काले रंग को गौर वर्ण का करने के लिए तपस्या की। माँ की तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनके वर्ण को कांतिमय बना दिया। इससे माँ का रूप फिर से गौर हो गया। यही कारण है कि माँ के इस रूप को महागौरी कहा जाता है। माँ महागौरी अमोघ फलदायिनी है। माँ की पूजा करने से भक्तों के कलमश धुल जाते हैं, साथ ही सभी पाप भी नष्ट हो जाते हैं। सच्चे मन और पूरी श्रद्धा से अगर महागौरी की पूजा अर्चना, उपासना, आराधना की जाए तो यह बेहद कल्याणकारी होता है। माँ की कृपा अपने भक्तों पर हमेशा ही बनी रहती है और इनकी कृपा से ही भक्तों को अलौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं पौराणिक कथा। माँ महागौरी ने देवी पार्वती रूप में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। एक बार भगवान भोलेनाथ ने पार्वती जी को देखकर कुछ कह देते हैं, जिससे देवी के मन का आहत होता है और पार्वती जी तपस्या में लीन हो जाती है। इस प्रकार वर्षों तक कठोर तपस्या करने पर जब पार्वती नहीं आती तो पार्वती को खोजते हुए भगवान शिव उनके पास पहुंचते हैं। वहां पहुंचे तो वहां पार्वती को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। पार्वती जी का रंग अत्यंत ओजपूर्ण होता है। उनकी छटा चांदनी के सामन श्वेत और कुंद के फूल के समान धवल दिखाई पड़ती है। उनके वस्त्र और आभूषण से प्रसन्न होकर देवी उमा को गौर वर्ण का वरदान देते हैं। एक कथा अनुसार भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे इनका शरीर काला पड़ जाता है। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान इन्हें स्वीकार करते हैं और शिव जी इनके शरीर को गंगाजल से धोते हैं। तब देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान गौर वर्ण की हो जाती है तथा तभी से इनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती है। देवी के इस रूप की प्रार्थना करते हुए देव और ऋषिगण कहते हैं, सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी जी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है। जिसके अनुसार एक सिंह काफी भूखा था। वह भोजन की तलाश में वहां पहुंचा जहां देवी उमा तपस्या कर रही होती है। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, परंतु वह देवी के तपस्या से उठने का इंतजार करते हुए वहीं बैठ गया। इस इंतजार में वह काफी कमजोर हो गया। देवी जब तप से उठी तो सिंह की दशा देखकर उन्हें उस पर बहुत दया आती है और माँ उसे अपना सवारी बना लेती है। क्योंकि एक प्रकार से उसने भी तपस्या की थी, इसलिए देवी गौरी का वाहन बैल और सिंह दोनों ही है। एक अन्य कथा के अनुसार दुर्गम दानव के अत्याचारों से संतप्त जब देवता भगवती शाकंभरी की शरण में आए तब माता ने त्रिलोकी को मुक्त करने वाले महागौरी रूप का प्रादुर्भाव किया। यही माता महागौरी आसन लगाकर शिवालिक पर्वत के शिखर पर विराजमान हुई और शाकंभरी देवी के नाम से उक्त पर्वत पर उनका मंदिर बना हुआ है। यह वही स्थान है जहां देवी शाकंभरी ने महागौरी का रूप धारण किया था। कमेंट बॉक्स में जय मां गौरी लिखना न भूले। जय मां गौरी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।